दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां डरावनी कहानियों की दुनिया आपके सामने खुलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको नई डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां मिलें। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इन 15 सालों में मैंने हिंदुस्तान की ना जाने कितनी सड़कों को अपनी आंखों से देखा है, अपने ट्रक के पहियों के नीचे नापा है। कभी गुजरात की तपती धूप में जलते हुए हाईवे पर ट्रक दौड़ाया है, तो कभी उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों पर सांसें थाम देने वाले मोड़ों से गुजरा हूँ। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है दोस्तों, ये एक जिंदगी है। ट्रक का कैबिन ही मेरा घर है और स्टीयरिंग व्हील ही मेरा सबसे पक्का साथी। हर सफर एक नई कहानी लेकर आता है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ सिखाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी रूह को अंदर तक कपा कर रख देती हैं। आज मैं आपको अपने एक ऐसे ही सफर की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा सफर जिसने मुझे उन चीजों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया जिनका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। ये बात आज से कोई 5 साल पुरानी है। उन दिनों मेरे साथ एक नया खलासी काम पर लगा था। नाम था उसका अमित। उम्र यही कोई 22-30 साल की रही होगी, लेकिन लड़का बड़ा मेहनती और ईमानदार था। मेरे साथ अभी उसे मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे, पर इतने कम समय में ही उसने मेरा भरोसा जीत लिया था। मैं जो भी कहता वो बिना कोई सवाल किए उस काम को पूरी लगन से करता। खैर, हमेशा की तरह इस बार भी हमें लखनऊ से स्टील की पाइपों का माल लोड करके वाराणसी पहुंचाना था। रास्ता अच्छा खासा लंबा था, करीब 500 किलोमीटर का। इसका मतलब था कि हमें कम से कम एक पूरा दिन और आधी रात तो सफर में लग ही जानी थी। हमारे सेठ जी ने कहा था, राकेश, अगर माल सुबह 10 बजे तक पहुंच गया तो 5,000 रुपए ऊपर से दूंगा। अब हम ड्राइवरों के लिए 5,000 रुपए की कीमत बहुत होती है। मैंने और अमित ने तय किया कि हम सुबह तड़के ही निकल पड़ेंगे, ताकि बिना किसी हड़बड़ी के आराम से पहुंच सकें। हमेशा की तरह मैंने और अमित ने रास्ते के लिए कुछ तैयारी कर ली थी। ट्रक में एक छोटा गैस, चूल्हा, कुछ आलू प्याज, आटा और मसाले हमेशा रहते थे। हम ड्राइवरों की आदत होती है, जब भी मौका मिलता है किसी अच्छी सी खुली जगह पर ट्रक रोककर खुद ही खाना बना लेते हैं। ढाबे के खाने से सस्ता भी पड़ता है और घर जैसा स्वाद भी आ जाता है। इस बार अमित ने मजाक में कहा, उस्ताद, इस बार रास्ते में रुकेंगे तो खाने के साथ साथ थोड़ा जश्न भी मनाएंगे। और ये कहकर उसने अपनी जैकेट की जेब से देसी शराब की एक बोतल निकालकर मुझे दिखाई। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे वाह, तैयारी तो पूरी है तेरी। ठीक है, जब शाम को रुकेंगे तो एक पैग लगा लेंगे, थकान भी उतर जाएगी। सुबह के करीब 5 बजे हमने माल लोड करवा लिया। अमित ने आकर कहा, उस्ताद, माल लोड हो गया है, चलें? मैंने कहा, हाँ चल, वैसे भी जल्दी निकलेंगे तो जाम से बच जाएंगे। ये कहकर मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमित मेरे बगल में बैठ गया। मैंने भगवान का नाम लिया, ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को माथा टेका और ट्रक स्टार्ट कर दिया। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी और माहौल काफी शांत था। हम दोनों लखनऊ शहर की नींद भरी सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हाईवे की ओर बढ़ चले। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सूरज निकल आया था, सड़क खाली थी और हमारा ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हम दोनों रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे और बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। अमित अपने घर की, अपनी छोटी बहन की शादी की बातें बता रहा था। वो इस काम से पैसे जोड़कर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं भी इसी तरह के सपने लेकर इस लाइन में आया था। दिन के करीब 12 बजे हम एक ढाबे पर रुके, चाय पी और थोड़ा नाश्ता किया। फिर से हम अपने सफर पर निकल पड़े। दोपहर तक हम उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे, सूरज ढलने लगा था और हम अपनी मंजिल से अभी भी करीब 200 किलोमीटर दूर थे। तभी अचानक हमने देखा कि आगे गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर मीलों लंबा जाम लगा हुआ है। हमारा ट्रक भी उस जाम में फंस गया। मैंने अमित से कहा, ले भाई, हो गया काम, अब तो फंस गए हम। करीब 1 घंटा उसी जाम में चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, लेकिन जाम खुलने का कोई नामो निशान नहीं था। तभी बगल वाले ट्रक के ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालकर बताया कि आगे 2 ट्रकों की बुरी टक्कर हो गई है
और रास्ता खुलने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। ये सुनकर तो मेरा माथा ही ठनक गया। 5-6 घंटे का मतलब था कि हम सुबह तक भी वाराणसी नहीं पहुंच पाएंगे। सेठ जी का गुस्सा और नुकसान दोनों ही झेलना पड़ेगा। मुझे परेशान देखकर अमित अचानक बोला, उस्ताद एक रास्ता है अगर आप कहें तो। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसा रास्ता? अमित थोड़ा झिझकते हुए बोला, उस्ताद मैंने कुछ पुराने ड्राइवरों से सुना है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे एक कच्ची सड़क जंगल के अंदर जाती है। वो कहते हैं कि वो रास्ता थोड़ा लंबा और सुनसान जरूर है, लेकिन वो आपको सीधे 50 किलोमीटर आगे मेन हाईवे पर निकाल देगा। हमारा कम से कम 4 घंटे का समय बच जाएगा। मैंने उससे पूछा, रास्ता ठीक तो है? मतलब रात के वक्त कोई खतरा तो नहीं? अमित ने नजरें झुकाकर कहा, उस्ताद रास्ता तो जंगली और सुनसान है। वो ड्राइवर ये भी कह रहे थे कि उस रास्ते पर रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो जगह थोड़ी ठीक नहीं है, पर अगर हम रुके ही नहीं और बस ट्रक चलाते रहें तो शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। अब मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ 5-6 घंटे का जाम था और दूसरी तरफ एक अनजाना सुनसान और जंगली रास्ता जिसके बारे में पहले से ही चेतावनी मिल रही थी। लेकिन सेठ के दिए बोनस और समय पर पहुंचने का लालच मुझ पर हावी हो रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, और यहाँ जाम में खड़े रहना ठीक है, सेठ का नुकसान होगा वो अलग, और पूरी रात यही सड़क पर सड़नी पड़ेगी। देख अमित, हम ड्राइवर लोग हैं, खतरों से खेलना हमारी आदत है, और ये सब कहने की बातें होती हैं कि जगह ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, उस शॉर्टकट से ही निकलते हैं। जैसा तू कह रहा है, हम रुकेंगे नहीं, बस ट्रक चलाते रहेंगे। और वैसे भी हमें रास्ते में खाना भी तो बनाना है। उस रास्ते पर कोई अच्छी सी जगह देखकर रुकेंगे, खाना बनाएंगे, एक पैग लगाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे। क्या कहता है? मेरी बातों से अमित को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कहा, ठीक है उस्ताद, जैसा आप कहें, बस थोड़ा ध्यान से चलेंगे। मैंने ट्रक को धीरे धीरे रिवर्स करना शुरू किया। दूसरे ड्राइवर हमें देखकर चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। किसी तरह हमने ट्रक को जाम से बाहर निकाला और वापस उसी दिशा में चल पड़े जहां से हम आए थे। थोड़ी देर बाद हमें वो कच्ची सड़क नजर आ गई जो अंदर जंगल की तरफ जा रही थी। सड़क के मुहाने पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए। मैंने एक पल के लिए सोचा कि रुककर देखूं, लेकिन फिर जल्दी पहुंचने की चाह में मैंने उस ख्याल को झटक दिया। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और ट्रक को उस अंधेरी कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। हमें क्या पता था कि हमने अपनी मंजिल का रास्ता नहीं बल्कि एक भयानक मुसीबत का रास्ता चुन लिया था। वो कच्ची सड़क हमें एक ऐसे सफर पर ले जा रही थी जहां से जिंदा वापस लौटना किस्मत की बात थी। जैसे ही हमारा ट्रक उस कच्ची सड़क पर उतरा, माहौल एकदम से बदल गया। हाईवे का शोर, गाड़ियों की लाइटें, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब हमारे चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों का एक अंतहीन सिलसिला था। सड़क काफी ऊबड़ खाबड़ थी और हमारा ट्रक हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती थी, बस वहीं तक का रास्ता नजर आता था। उसके आगे और दोनों तरफ बस काला घना जंगल था जो किसी विशालकाय जानवर की तरह मुंह फाड़े हमें निगल जाने को तैयार लग रहा था। अमित थोड़ा सहमा हुआ सा लग रहा था। वो चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रहा था। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों रे, डर लग रहा है क्या? अरे ये तो हम ड्राइवरों के लिए रोज की बात है, इससे भी खतरनाक रास्तों से निकला हूं मैं। अमित ने मेरी तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, नहीं उस्ताद, डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने से एक परछाई गुजरी। वो इतनी तेज थी कि हम दोनों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या थी। लेकिन अगले ही पल ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार कान फाड़ देने वाली आवाज में। मैंने ब्रेक दबाया मगर हॉर्न बंद नहीं हुआ। तभी शीशे पर किसी ने 3 लंबी खून से लथपथ उंगलियों के निशान बना दिए। हमारे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस वक्त ट्रक के बाहर कोई भी नहीं था। इतनी शांति है यहाँ, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने भी महसूस किया, वाकई जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी जो आमतौर पर ऐसे इलाकों में रात को गूंजती है। बस हमारे ट्रक के इंजन की घर घराहट ही उस खामोशी को चीर रही थी। मैंने कहा, चल रेडियो ही लगा लेते हैं, थोड़ा शोर शराबा रहेगा तो अच्छा लगेगा। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खर खराहट की आवाज आ रही थी,
कोई भी स्टेशन ठीक से पकड़ नहीं रहा था। मैंने कुछ देर कोशिश की और फिर बंद कर दिया। अब कैबिन के अंदर सिर्फ हम दोनों की सांसों और इंजन की आवाज बची थी। करीब आधा घंटा उस रास्ते पर चलने के बाद हमें एक थोड़ी खुली सी जगह दिखाई दी। वो जगह सड़क के किनारे ही थी और वहाँ एक छोटा सा झरना भी बह रहा था, जिसकी कल कल की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। चांद की हल्की रोशनी में वो जगह काफी शांत और सुंदर लग रही थी। मैंने ट्रक को धीमा कर लिया। अमित, मैंने कहा, देख जगह कितनी अच्छी है, पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं, क्या कहता है यहीं रुककर खाना बना ले, पानी का भी इंतजाम है। अमित ने उस जगह को देखा और बोला, हाँ उस्ताद, जगह तो ठीक लग रही है, बना लेते हैं खाना। वैसे भी ड्राइवरों ने कहा था कि उस रास्ते पर रुकना मत, लेकिन ये तो अभी रास्ते की शुरुआत ही लग रही है, असली जंगल तो शायद आगे होगा और भूख भी जोर की लगी है। उसकी बात मुझे भी सही लगी। हमने चेतावनी को आधा ही माना था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने गिलास नीचे रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो कराहने की आवाज अब और पास से आने लगी थी। मैंने अमित को चुप रहने का इशारा किया और कान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी और धीरे धीरे हमारी ही तरफ बढ़ रही थी। अब उस आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ गई थी, किसी के पैर घसीट कर चलने की आवाज। खस खस। कोई हमारी तरफ आ रहा था, कोई जो दर्द में था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अमित डर के मारे मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, उस्ताद मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं भी अंदर से बहुत डर गया था, लेकिन मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, चुप रह, हो सकता है कोई जानवर घायल हो या शायद कोई इंसान हो जिससे मदद की जरूरत हो। हालांकि मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इस वीरान जंगल में इस वक्त कोई इंसान कहाँ से आएगा। वो आवाजें अब और भी करीब आ गई थीं। अब वो ठीक हमारे सामने वाले पेड़ों के झुंड के पीछे से आ रही थीं। हमने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि पेड़ों के पीछे से कोई हिलता हुआ साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अमित ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था और फिर वो साया पेड़ों के झुंड से बाहर निकला। हेडलाइट की तेज रोशनी में हमने जो देखा उससे देखकर हमारी सांसें हलक में ही अटक गईं। वो एक औरत थी। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और वो अपना एक पैर जमीन पर घसीटते हुए चल रही थी, जैसे उसका पैर टूटा हुआ हो। वो लंगड़ा रही थी और वो अकेली नहीं थी। उसने अपने दूसरे हाथ से एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। बच्चे की उम्र यहीं कोई 8-9 साल की रही होगी। वो बच्चा भी चुपचाप उस औरत के साथ घिसटता हुआ चला आ रहा था। वो दोनों धीरे धीरे लंगड़ाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी नजरें हम पर ही टिकी हुई थीं। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी और उस बच्चे की आंखें वो बिल्कुल खाली थीं, जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। वो दोनों हमारी तरफ बढ़ते आ रहे थे और चूल्हे पर छड़ी कढ़ाई में तेल अब जलने लगा था, जिससे एक तीखी गंध और धुआं उठ रहा था। लेकिन हमारा ध्यान उस धुएं पर नहीं था। हमारा पूरा ध्यान उन 2 अनचाहे मेहमानों पर था जो उस डरावनी रात में उस शापित रास्ते पर हमारे सामने आ खड़े हुए थे। वो औरत और बच्चा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते हुए हेडलाइट की रोशनी के घेरे में आकर रुक गए। वो हमसे बस कोई 10-15 कदम की दूरी पर खड़े थे। चूल्हे पर जलते तेल की गंध अब और तेज हो गई थी, लेकिन हम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। मैं और अमित पत्थर की मूरत बने बस उन्हें देखे जा रहे थे। औरत की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो बहुत दूर से चलकर आई हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं जो चांद की रोशनी में चमक रही थीं। उसके फटे हुए कपड़ों से उसकी गरीबी साफ झलक रही थी। वो बहुत ही दयनीय लग रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे देखकर मेरे अंदर कोई हमदर्दी नहीं जाग रही थी, बल्कि एक अनजाना सा डर मुझे जकड़ रहा था। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मैंने हिम्मत करके थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। मेरी आवाज में घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। मेरी आवाज सुनकर उस औरत ने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो इतनी बुरी तरह लंगड़ा रही थी कि लग रहा था कि वो अभी गिर पड़ेगी। उसने अपनी सूनी आंखों से मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही कमजोर कांपती हुई आवाज में बोली, भाई मदद करो। उसका बच्चा अभी भी चुपचाप उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसने एक बार भी नजर उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा था। वो बस जमीन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर न हैरानी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। अमित ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, उस्ताद ये कोई चक्कर नहीं है। इस वीरान जंगल में ये औरत और बच्चा कहाँ से आ सकते हैं? मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। मैं भी अमित की बात से सहमत था। मेरा दिल भी कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो औरत इतनी लाचार दिख रही थी कि उसे सीधे सीधे भगा देना भी मुझे सही नहीं लगा। क्या मदद चाहिए? मैंने थोड़ी कठोरता से पूछा। औरत ने अपने बच्चे की तरफ देखा और फिर हमारी तरफ। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे।
वो बोली, हमारा हमारा गांव यहाँ से कुछ दूर है, जंगल के उस पार। मेरे पति के साथ मैं घर लौट रही थी कि कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। ये कहते कहते वो सिसकने लगी। उन्होंने मेरे पति को बहुत मारा। मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी तरह वहां से भाग निकली। भागते हुए मेरे पैर में भी चोट लग गई। उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया, जो सचमुच सूजा हुआ लग रहा था। बहुत देर से हम इस जंगल में भटक रहे हैं। मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी। अगर आप लोग थोड़ी मदद कर दें, थोड़ा पानी और खाने को दे दें, और अगर हो सके तो हमें आगे किसी गांव तक छोड़ दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। हो सकता है वो सच कह रही हो। इस दुनिया में इंसानों की शक्ल में हैवानों की कमी तो नहीं है। शायद सच में उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। मैंने अमित की तरफ देखा। वो अभी भी शक की नजरों से उन्हें घूर रहा था। मैंने उसे आंखों से इशारा किया कि शांत रहे। ठीक है, रो मत, मैंने उस औरत से कहा। पहले यहाँ आकर बैठो और पानी पियो। मैंने पानी की एक बोतल उठाई और उनकी तरफ बढ़ाई। औरत ने कांपते हुए हाथों से बोतल ले ली। पहले उसने बच्चे को पानी पिलाया। बच्चे ने बिना कोई आवाज किए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए घटाघट आधी बोतल पानी पी लिया। फिर बची हुई बोतल औरत ने खुद पी ली। अमित तब तक चूल्हे के पास पहुंच चुका था। उसने जलते हुए तेल को नीचे उतारा और कढ़ाई में कटे हुए आलू और मसाले डाल दिए। खाने की खुशबू अब उस खामोशी में फैलने लगी थी। औरत और बच्चा वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, बस 10 मिनट रुको, खाना बन रहा है, खा कर जाना। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, अब आप देवता हैं भाई, भगवान आपका भला करे। लेकिन उसकी बातों से मुझे अब भी तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ तो था जो खटक रहा था। वो बच्चा, वो बहुत अजीब था। वो तब से लेके अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, और जिस तरह वो बैठा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले, वो किसी सामान्य बच्चे जैसा व्यवहार नहीं था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैंने प्यार से पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नजर उठाकर मुझे भी देखा तक नहीं। उसकी माँ ने जवाब दिया, उसका नाम राजू है। वो हादसे के बाद से सदमे में है, तब से कुछ बोल नहीं रहा। मैंने सोचा, हो सकता है बच्चे डर जाते हैं। थोड़ी देर में अमित ने गर्मा गर्म रोटियां सेक दी और सब्जी भी तैयार हो गई थी। उसने 2 प्लेटों में खाना निकालकर उस औरत और बच्चे को दिया। औरत ने तो तुरंत खाना शुरू कर दिया, जैसे वो सदियों से भूखी हो। लेकिन बच्चा अब भी वैसे ही बैठा था। औरत ने एक निवाला तोड़ा और उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। बच्चे ने बिना कुछ कहे मुंह खोल दिया और निवाला अंदर ले लिया। वो किसी मशीन की तरह खाना खा रहा था। हम दोनों भी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए, लेकिन हमारा ध्यान खाने से ज्यादा उन दोनों पर था। शराब की बोतल और गिलास वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। अब किसी का पीने का मन नहीं कर रहा था। खाना खत्म करने के बाद औरत ने फिर से हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैंने कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। फिर वो बोली, भाई साहब एक और मदद कर देते हैं। रात बहुत हो गई है और ये जंगल बहुत खतरनाक है। हम अकेले आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप हमें आगे हाईवे तक या किसी गांव तक छोड़ देते। अब असली सवाल हमारे सामने था। उन्हें लिफ्ट देना मतलब एक अनजान खतरे को अपने साथ, अपने घर यानी अपने ट्रक में बिठाना। अमित ने तुरंत मुझे नामे से हिला दिया। मैंने कुछ देर सोचा, इन्हें इस तरह रात के अंधेरे में इस जंगली रास्ते पर अकेला छोड़ देना भी पाप लगता। वो औरत लंगड़ा रही थी, बच्चा सदमे में था। अगर सच में उनकी कहानी सच्ची हुई और हमने मदद नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा, हम तुम्हें आगे हाईवे तक छोड़ देंगे। वहां से तुम्हें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। मेरा फैसला सुनकर अमित का मुंह उतर गया। वो गुस्से में उठा और बर्तन समेटने लगा। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो चमक शुक्रगुजार की नहीं लग रही थी, वो किसी जीत की चमक लग रही थी। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अब बैठिए, मैं ये बर्तन साफ कर देती हूँ। मैंने मना किया, नहीं तुम बैठो, तुम्हारे पैर में चोट है, अमित कर लेगा। अमित ने बिना कुछ बोले सारे बर्तन झरने पर ले जाकर धो दिए। हम सब ने अपना सामान वापस ट्रक में रखा। मैंने अमित को इशारा किया कि वो शराब की बोतल भी अंदर रख दे। चलो बैठो ट्रक में, मैंने उस औरत से कहा। औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उठी। अमित ने कैबिन का दरवाजा खोला। औरत पहले बच्चे को अंदर चढ़ाने लगी। बच्चा बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ गया, जैसे उसे कोई सदमा लगा ही ना हो। फिर औरत चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपने लंगड़े पैर की वजह से वो चढ़ नहीं पा रही थी। उस्ताद, इसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचो, अमित ने बेमन से कहा। मैं अपनी सीट से थोड़ा खिसका और उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ से छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसका हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ, और बहुत सख्त था। मैंने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
क्या हुआ भाई साहब? औरत ने पूछा। उसकी आवाज में अब वो पहले वाली लाचारी नहीं थी, एक अजीब सी खनक थी। मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने अमित की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी पसीना था। शायद उसने भी कुछ महसूस किया था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हमने उन्हें लिफ्ट देने का वादा कर दिया था। अमित ने नीचे से औरत को सहारा दिया और मैंने ऊपर से उसे खींचा। किसी तरह वो कैबिन के अंदर आ गई और बच्चे के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की मूर्ति पर मेरी नजर पड़ी। मैंने मनी मन उनसे प्रार्थना की, हे भगवान रक्षा करना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ट्रक आगे बढ़ चला। कैबिन के अंदर अब हम 4 लोग थे, लेकिन माहौल इतना बोझिल और खौफनाक था कि मेरा दम घुट रहा था। वो औरत और बच्चा चुपचाप पीछे बैठे थे, लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी, किसी ठंडे भारी पत्थर की तरह। मुझे लग रहा था कि मैंने मदद के नाम पर अपनी मौत को ही लिफ्ट दे दी है। ट्रक एक बार फिर उस अंधेरी सुनसान सड़क पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। कैबिन के अंदर एक अजीब सी दम घोटू खामोशी छाई हुई थी। मैं, अमित, वो औरत और उसका बच्चा, हम चारों चुप थे, लेकिन ये चुप्पी किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। मैंने साइड मिरर में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उस औरत और बच्चे का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। बस 2 धुंधले से साए दिखाई दे रहे थे। अमित मेरे बगल में बैठा था, बिल्कुल सीधा, जैसे पत्थर का बन गया हो। वो बार बार घबराकर पीछे की तरफ देख रहा था। उसका डर मैं साफ महसूस कर सकता था, क्योंकि वही डर मेरे दिल में भी बैठा हुआ था। उस औरत का बर्फीला हाथ छूने के बाद से मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। करीब 10 मिनट तक हम ऐसे ही चलते रहे। मैंने माहौल को सामान्य करने के लिए उस औरत से पूछा, तो तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहाँ से? पीछे से औरत की आवाज आई, बस आने ही वाला है। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई थी जो पहले नहीं थी। तभी कैबिन के अंदर कुछ और भी अजीब होने लगा। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा। बाहर भले ही गर्मी थी। मैंने उसे डांटा। मैं नहीं चाहता था कि पीछे बैठी औरत को पता चले कि हम डर गए हैं। तभी मुझे साइड मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरा खून जम गया। वो बच्चा जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा था, अब धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी बच्चे की मासूम मुस्कान नहीं थी। उसके होंठ कानों तक खिंचे हुए थे और अंधेरे में भी मुझे उसके दांत चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, जो किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के नुकीले दांत लग रहे थे। मैं इतना डर गया कि मेरा पैर ब्रेक पर चला गया और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। क्या हुआ भाई, ट्रक क्यों रोक दिया? पीछे से औरत की आवाज आई। उसकी आवाज में अब धमकी साफ थी। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मैं बस उस बच्चे को मिरर में देखे जा रहा था, जो अब भी मुझे देखकर उसी खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। अमित ने भी मिरर में देख लिया था। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और फिर पीछे की ओर इशारा किया। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। औरत अब अपनी सीट से थोड़ा आगे झुकाई थी। चांद की हल्की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी, उसमें उसका चेहरा दिखाई दिया और उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो लाचार बेचारी औरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे की त्वचा पीली पड़ गई थी और खिंच गई थी, जिससे उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। वो मुझे घूर रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, ट्रक क्यों रोका? मैंने घबरा कर कहा, वो सामने कोई जानवर आ गया था। यह एक बहुत ही कमजोर बहाना था और शायद वो भी ये जानती थी। तभी अमित की नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जो सीट के नीचे थे। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से दबाया कि मुझे दर्द होने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस डरी हुई आंखों से मुझे उन पैरों की तरफ देखने का इशारा कर रहा था। मैंने डरते डरते नीचे देखा और जो मैंने देखा वो मेरे जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। उस औरत के पैर सीधे नहीं थे, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके पंजे एड़ी की जगह पर थे और एड़ी पंजों की जगह पर। ये देखते ही मेरे दिमाग में वो सारी कहानियां कौंध गई जो मैंने बचपन में सुनी थी। उल्टे पैर, ये तो चुड़ैलों की निशानी होती है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। हम किसी इंसान की मदद नहीं कर रहे थे। हमने एक चुड़ैल और उसके बेटे, जो शायद एक भूत था, को अपने ही ट्रक में बिठा लिया था। अमित सही कह रहा था, ये जगह शापित है, ये रास्ता शापित है। उस्ताद, अमित की आवाज में अब सिर्फ खौफ था। ये औरत नहीं है, ये एक चुड़ैल है। जैसे ही अमित के मुंह से चुड़ैल शब्द निकला, पीछे बैठी औरत जोर से खिलखिलाकर हंसी। वो हंसी इतनी भयानक, इतनी तीखी और इतनी दर्दनाक थी कि लगा जैसे केबिन के शीशे टूट जाएंगे। उस हंसी ने पूरे जंगल की खामोशी को चीर कर रख दिया। बहुत जल्दी समझ गए तुम दोनों, वो औरत अब अपनी असली भारी और मर्दाना आवाज में बोली। सोचा था तुम्हें अपने गांव तक ले जाकर आराम से तुम्हारा भोग लगाऊंगी, लेकिन तुम लोगों की किस्मत खराब है।
उसका बच्चा भी अब उसके साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी किसी कील को दीवार पर रगड़ने जैसी चुभने वाली थी। हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने हमें जिंदा ही फ्रीजर में बंद कर दिया हो। हमारा हिलना डुलना तो दूर, हमारी सांसें भी रुक गई थी। मौत अब हमसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हमारे ही ट्रक के अंदर बैठी थी और हम पर हंस रही थी। अब क्या होगा उस्ताद? अमित रोते हुए बोला। हम मारे जाएंगे। मैंने अपनी कांपती हुई नजरों से डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की मूर्ति को देखा। वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, बचा लो भगवान, इस नर्क से हमें निकाल लो। चुड़ैल ने हमारी तरफ झुकते हुए कहा, चलो अब सीधे सीधे ट्रक को वहां ले चलो जहां मैं कहती हूँ, वरना यही तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर खा जाऊंगी। उसने अपनी लंबी काली जीभ निकालकर अपने होठों पर फेरी। उसके नाखून अब बढ़ चुके थे और किसी चाकू की तरह तेज और नुकीले लग रहे थे। खौफनाक हकीकत अब हमारे सामने थी, बिल्कुल नंगी और क्रूर। हम मदद नहीं कर रहे थे, हम खुद शिकार बन चुके थे और हमारा शिकारी हमारे साथ ही हमारे घर में ही बैठा था। अब इस शापित रास्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ट्रक उसी जगह रुका हुआ था, इंजन अब भी चालू था। केबिन के अंदर का माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि हर एक पल एक सदी जैसा लग रहा था। वो चुड़ैल और उसका भूत बच्चा पीछे बैठे हम पर हंस रहे थे और उनकी हंसी हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, शरीर कांप रहा था और हाथ पैर इतने ठंडे पड़ गए थे जैसे उनमें खून ही न बचा हो। क्या हुआ? बहरे हो गए क्या? मैंने कहा। ट्रक चला। चुड़ैल अब दहाड़ी। उसकी आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि ट्रक का केबिन तक कांप गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैं ट्रक नहीं चलाता तो वो हमें यहीं मार डालती। मैंने कांपते हुए हाथों से गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह इस ट्रक के अंदर से जिंदा निकलना है। अब हम कहां जा रहे हैं उस्ताद? अमित ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ चुकी थी। चुपचाप बैठे रहो, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। हम दोनों जानते थे कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। चुड़ैल ने पीछे से निर्देश दिया, सीधे चलते रहो, आगे एक पुराना रास्ता जंगल के और अंदर की तरफ मुड़ेगा, तुम्हें वहीं मुड़ना है। मैं समझ गया, वो हमें इस सड़क से हटाकर जंगल की गहराई में ले जाना चाहती थी, जहां कोई हमें देख ना सके, हमारी चीखें ना सुन सके, जहां वो आराम से अपना खूनी खेल खेल सके। मैं बेबसी से ट्रक चलाता रहा। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैठी चुड़ैल अपने नुकीले नाखून मेरी गर्दन में गड़ा देगी। वो भूत बच्चा अब चुप हो गया था, लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है अपनी उन खाली बिना आत्मा वाली आंखों से। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की मूर्ति। जब से उस औरत ने अपना असली रूप दिखाया था, वो और उसका बच्चा पीछे वाली सीट से आगे नहीं आए थे। वो बस वहीं बैठे हमें निर्देश दे रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस मूर्ति की वजह से आगे नहीं आ पा रहे? क्या भगवान की मौजूदगी उन्हें रोक रही है? यह एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन इस अथाह अंधेरे में मेरे लिए यह सूरज की तरह थी। अगर यह सच है तो जब तक हम इस केबिन के अंदर हैं, वे हमें सीधे तौर पर छू नहीं सकते। वे हमें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन शायद हमला नहीं कर सकते। इस ख्याल से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी और अमित की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। अब मुझे एक योजना बनानी थी, एक ऐसी योजना जो हमें इस नर्क से बाहर निकाल सके। मैं सीधे सीधे उससे लड़ नहीं सकता था, मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। मैंने साइड मिरर से अमित की तरफ देखा। वो डरा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वो भी समझ गया था कि रोने का वक्त निकल चुका है। मैंने आंखों ही आंखों में इशारा करने की कोशिश की। मैंने अपनी नजरों को पहले हनुमान जी की मूर्ति पर टिकाया और फिर सड़क पर। मैं उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी उम्मीद भगवान है और हमारा हथियार ये ट्रक है। शायद वो मेरा इशारा समझ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब हमें एक मौके का इंतजार था, एक ऐसा मौका जब हम पलटवार कर सकें। चुड़ैल ने कहा, बस वो सामने जो बरगद का पुराना पेड़ है, वहीं से दाईं ओर मुड़ जाओ। मैंने देखा, आगे एक बहुत ही विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं सड़क पर ऐसे झुकी हुई थी जैसे कोई दानव अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। उसके बगल से एक और भी संकरा और कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं इस रास्ते पर मुड़ गया तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे इसी पल कुछ करना था। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, जय बजरंगबली, रक्षा करना प्रभु। और फिर मैंने वो किया जिसकी उस चुड़ैल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस रास्ते पर मुड़ने की बजाय मैंने ट्रक की रफ्तार अचानक से बढ़ा दी। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर डाल दिया। ट्रक जो अब तक धीरे धीरे रेंग रहा था, अचानक से दहाड़ता हुआ आगे की ओर भागा। मेरे इस अचानक उठाए कदम से पीछे बैठी चुड़ैल और वो बच्चा संतुलन खो बैठे और सीट पर पीछे की तरफ गिर पड़े। अबे ये क्या कर रहा है? रोका ट्रक को, चुड़ैल गुस्से में चीखी। लेकिन मैं अब उसकी सुनने वाला नहीं था।
मैं उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ट्रक को अंधाधुंध भगा रहा था। ट्रक बुरी तरह उछल रहा था। केबिन के अंदर रखा सामान इधर उधर गिर रहा था। उस्ताद संभाल के, अमित चिल्लाया। उसने कस कर डैशबोर्ड को पकड़ लिया था। तू बस कस के पकड़े रह, मैं चिल्लाया। पीछे से चुड़ैल और उस बच्चे के गुर्राने और चीखने की आवाजें आ रही थी। वे वापस उठकर हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक की तेज रफ्तार और भयंकर हिचकोलों की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे। मेरा प्लान काम कर रहा था। मेरा प्लान सरल था, ट्रक को इतनी तेज भगाना कि हम जल्द से जल्द इस शापित रास्ते से बाहर निकलकर वापस मेन हाईवे पर पहुंच जाएं। यह लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता था और इस रफ्तार से शायद हम 15-20 मिनट में इसे पार कर सकते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। चुड़ैल समझ गई थी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से केबिन की छत को खरोचना शुरू कर दिया। कट 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 की भयानक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धातु को काट रहा हो। वो भूत बच्चा अब केबिन के शीशों पर अपने छोटे छोटे हाथों से पीटने लगा। हर बार जब उसका हाथ शीशे पर पड़ता, एक दरार पड़ जाती। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी आत्मा को इसी जंगल में कैद करके रखूंगी। चुड़ैल दहाड़ रही थी। डर मेरे ऊपर फिर से हावी होने लगा था, लेकिन अब मेरे पास एड्रेनलिन की ताकत थी, बचने की ताकत। मैंने स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें सिर्फ सड़क पर टिका दी। मुझे बस वो हाईवे चाहिए था, रोशनी की वो एक लकीर जो हमें इस अंतहीन अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। हमारी योजना अब एक्शन में थी और यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस शापित जंगल में भटकते रहना था। ट्रक उस अंधेरी सड़क पर किसी घायल जानवर की तरह दहाड़ता हुआ भागा जा रहा था। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि मेरी उंगलियों के पोरे सफेद पड़ गए थे। मेरी आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं। हर मोड़, हर गड्ढे से ट्रक को बचाने की कोशिश कर रहा था। अमित मेरे बगल में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह लगातार पढ़े जा रहा था। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। उसकी आवाज केबिन में गूंज रही थी और उस आवाज से मुझे एक अजीब सी हिम्मत मिल रही थी। लेकिन पीछे बैठा खतरा अब चुप नहीं था। वे समझ चुके थे कि अगर हम हाईवे पर पहुंच गए तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने अपना पूरा जोर हमें रोकने पर लगा दिया। चुड़ैल ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक की छत पर वार करना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से हथौड़े मार रहा हो। छत में डेंट पड़ने लगे थे। मैं तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगी, वो चीख रही थी। तभी साइड वाला शीशा जिस पर वो बच्चा लगातार पीट रहा था, एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूट गया। कड़ाक। कांच के टुकड़े केबिन के अंदर बिखर गए। ठंडी हवा और जंगल की डरावनी आवाजें अब सीधे अंदर आने लगीं। उस टूटे हुए शीशे से उस भूत बच्चे ने अपना हाथ अंदर डालने की कोशिश की। उसका छोटा सा हाथ, जो अब पीला और बेजान लग रहा था, हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे। उस्ताद, अमित चीखा। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और मैं चिल्लाया। अमित ने पाना मेरे हाथ से लिया और एक योद्धा की तरह अपनी सीट पर घूमकर खड़ा हो गया। आगे मत आना डायन, तुझे भगवान की कसम। चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसी। भगवान, इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलता है। यह कहकर उसने अपना लंबा पंजे जैसा हाथ अमित की तरफ बढ़ाया। अमित ने फुर्ती दिखाते हुए पाने से उसके हाथ पर वार किया। चुड़ैल दर्द से चीखी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब केबिन के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ चुका था। मैं अपनी पूरी जान लगाकर ट्रक को भगा रहा था और अमित अपनी पूरी जान लगाकर उन दोनों शैतानी ताकतों को रोक रहा था। ट्रक बुरी तरह उछल रहा था। एक मोड़ पर ट्रक का एक पहिया एक बड़े गड्ढे में गया और हमारा संतुलन बिगड़ गया। ट्रक एक तरफ को खतरनाक तरीके से झुक गया। लगा कि हम अभी पलट जाएंगे। मैंने किसी तरह स्टीयरिंग को काबू में किया और ट्रक को वापस सीधा किया, लेकिन इस झटके का फायदा उठाकर चुड़ैल ने अमित को एक जोरदार धक्का दिया। अमित अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। भाना उसके हाथ से छूटकर सीट के नीचे चला गया। चुड़ैल अब मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी मौत जैसी सांसें मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। अब कहां जाएगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने मेरे कंधे पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। दर्द की एक भयानक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर से फिसलने लगा। ट्रक अब बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर डोलने लगा। नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। मैं हार नहीं मान सकता था। अमित की जान, मेरी जान, सब दांव पर लगी थी। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, और तभी मुझे दूर, बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। 1, 2, 3, कई रोशनियां। वो हाईवे था, वो मेन हाईवे था। गाड़ियां चल रही थी। मंजिल बस कुछ ही दूर थी। इस उम्मीद ने मेरे अंदर फिर से जान फूंक दी। मैंने अपने कंधे पर रखे चुड़ैल के हाथ को नजरअंदाज किया और एक्सीलेटर को और जोर से दबा दिया। बस थोड़ा और अमित, मैं चिल्लाया। हम पहुंच गए। अमित भी नीचे से उठ खड़ा हुआ था। उसने सीट के नीचे से पाना ढूंढ निकाला था।
उसने देखा कि चुड़ैल मुझ पर हमला करने वाली है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस चुड़ैल पर कूद पड़ा। भाग जा यहां से, वो चिल्लाते हुए पाने से उस पर अंधाधुंध वार करने लगा। चुड़ैल इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे की तरफ हट गई। मैं अब ट्रक को लेकर हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। फासला तेजी से कम हो रहा था। 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और फिर धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ हमारा ट्रक उस कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे की पक्की सड़क पर आ गया। जैसे ही ट्रक के पहियों ने हाईवे को छुआ, एक चमत्कार हुआ। पीछे से आ रही चीखें, गुर्राना, लड़ना, सब कुछ अचानक से बंद हो गया। मैंने घबराकर पीछे देखा। केबिन की पिछली सीट खाली थी। वो चुड़ैल और वो बच्चा गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। टूटे हुए शीशे और छत पर पड़े डेंट ही उस भयानक संघर्ष की गवाही दे रहे थे। हम बच गए थे। हम उस नरक से जिंदा बाहर आ गए थे। मैंने हाईवे पर आते ही ट्रक को किनारे पर लगाकर रोक दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से इंजन बंद किया। इंजन के बंद होते ही एक खामोशी छा गई, लेकिन ये वो डरावनी खामोशी नहीं थी, ये एक राहत भरी खामोशी थी। मैं और अमित कुछ देर तक बस हांफते रहे। हम दोनों पसीने से लथपथ थे। हमारे कपड़े फट चुके थे और शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, लेकिन हम जिंदा थे। अमित ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। उस्ताद, हम बच गए, हम जिंदा हैं। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हाँ, हम जिंदा हैं, भगवान ने हमें बचा लिया। हमने उस जंगल वाले रास्ते की तरफ देखा जो अब पीछे अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एक काले मुंह की तरह लग रहा था, जो शायद अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था। हमारा अंतिम संघर्ष खत्म हो चुका था और हम जीत गए थे। हाईवे के किनारे हमारा ट्रक किसी जख्मी जानवर की तरह खड़ा था। केबिन के अंदर हम दोनों, मैं और अमित, अभी भी उस खौफ से उभरने की कोशिश कर रहे थे। जिस्म कांप रहे थे और दिल अभी भी ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। हमने मौत को बहुत करीब से देखा था, उससे लड़े थे और किस्मत और भगवान की कृपा से आज जिंदा थे। कुछ देर तक हम दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस एक दूसरे को देखते रहे, इस बात पर यकीन करने की कोशिश करते रहे कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो एक भयानक सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। ट्रक का टूटा हुआ साइड का शीशा, छत पर पड़े निशान और केबिन में बिखरा हुआ सामान उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। मैंने बाहर आकर एक लंबी सांस ली। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। उनकी हेडलाइट्स हमें एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। अब हम अकेले नहीं थे, हम वापस इंसानों की दुनिया में आ चुके थे। अमित भी मेरे पीछे पीछे नीचे उतरा। उसने पास आकर कहा, उस्ताद, अगर आज आप हिम्मत न दिखाते तो हम दोनों। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और उसकी आवाज भर आ गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मैंने अकेले नहीं दिखाई, तूने भी दिखाई। अगर तू उस चुड़ैल को आखिरी वक्त पर नहीं रोकता तो मैं ट्रक को यहाँ तक नहीं ला पाता। हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया है। हमने ट्रक का मुआयना किया। साइड का शीशा पूरी तरह टूट चुका था, छत बुरी तरह पिचक गई थी, टायर ठीक थे और इंजन भी सही सलामत था। शुक्र था कि हम आगे का सफर कर सकते थे। मैंने कहा, चल अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है, पहले किसी ढाबे पर चलते हैं, थोड़ा चाय पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम वापस ट्रक में बैठे। इस बार मैंने सबसे पहले डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया, उसे चूमा और अपनी आंखों से लगाया। धन्यवाद प्रभु, मेरे मुंह से बस यही निकला। हमने ट्रक स्टार्ट किया और वाराणसी की तरफ बढ़ चले। अब हमारे अंदर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी थकान और एक खालीपन था। हमने उस रात के बारे में आपस में कोई बात नहीं की। हम दोनों जानते थे कि उन यादों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं। सुबह के करीब 4 बजे हम एक 24 घंटे खुले रहने वाले ढाबा पर पहुंचे। हमने ट्रक पार्क किया और ढाबे में जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गए। ढाबे वाले ने आकर ऑर्डर लिया। हमने 2 कड़क चाय और कुछ पराठे लाने को कहा। जब हम चाय पी रहे थे तो ढाबे पर बैठे कुछ और ड्राइवर हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद उन्होंने हमारी फटी हुई हालत और हमारे चेहरों पर पसरी दहशत को भांप लिया था। उनमें से एक अधेड़ उम्र का अनुभवी सा दिखने वाला ड्राइवर हमारी टेबल पर आकर पूछा, क्या बात है भाई, कहाँ से आ रहे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, कोई हादसा हुआ क्या? मैंने एक लंबी सांस ली और फैसला किया कि मैं इन्हें सब सच बताऊंगा, ताकि कोई और हमारी तरह उस रास्ते पर जाने की गलती ना करे। मैंने उसे शुरू से लेकर अंत तक, उस ट्रैफिक जाम से लेकर जंगल वाले शॉर्टकट और उस चुड़ैल से हुई भयानक मुठभेड़ तक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो सारे ड्राइवर सन्न रह गए। उस अनुभवी ड्राइवर, जिसका नाम शायद भीम सिंह था, उसने अपना माथा पीट लिया। हे रब्बा, तुम लोग उस जंगल वाले रास्ते से होकर आए हो, वो भी रात के वक्त? उसने हैरानी से कहा, तुम लोगों को पता नहीं, वो रास्ता शापित है। आज तक जो भी रात के वक्त उस रास्ते से गुजरा है, या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया है। उसने बताया, सालों पहले उसी जंगल में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। कुछ ट्रक वालों ने नशे में उस औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया और बच्चे को मार डाला। वो औरत इस सदमे में पागल हो गई और कुछ दिन बाद उसने भी उसी बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। तभी से कहते हैं कि उन दोनों की आत्मा उस रास्ते में भटकती है और हर ट्रक वाले से अपना बदला लेती है। वो किसी को नहीं छोड़ती। एक और ड्राइवर बोला,
अरे उस रास्ते के मुहाने पर तो वन विभाग ने चेतावनी का बोर्ड भी लगा रखा है कि रात के समय इस रास्ते पर जाना सख्त मना है। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था क्या? मुझे याद आया वो जंग लगा हुआ बोर्ड जिसे हमने जल्दी में नजरअंदाज कर दिया था। हमारी एक छोटी सी गलती हमारी जान पर बनाई थी। हमने सेठ के दिए हुए 5,000 रुपए के लालच में अपनी जान ही दांव पर लगा दी थी। भीम सिंह ने कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बचकर आ गए। उस चुड़ैल के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा। जरूर तुम लोगों के साथ कोई दैव शक्ति थी या तुम्हारे माँ बाप की दुआएं थी। उनकी बातें सुनकर हम और भी सहर गए। हमें समझ आ गया कि हम कितने बड़े खतरे से खेल कर आए हैं। हमने खाना खाया और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। हम सुबह के करीब 11 बजे वाराणसी पहुंचे। माल उतारने में देर हो गई थी। सेठ ने बहुत खरी खोटी सुनाई। 5,000 रुपए भी काट लिए, लेकिन उस वक्त हमें किसी बात का बुरा नहीं लगा। हम बस खुश थे कि हम जिंदा हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया। मैं हमेशा लंबे लेकिन सुरक्षित रास्ते को ही चुनता हूँ। वो रात मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क पर रात को ट्रक चलाता हूँ तो उस जंगल की वो भयानक रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल की लाल आंखें, उस बच्चे की खौफनाक मुस्कान और वो टूटे हुए शीशे से अंदर आता हुआ ठंडा हाथ, सब कुछ याद आ जाता है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप भी एक सबक सीख सकें। कभी भी सड़क पर लगे चेतावनी के बोर्ड को नजरअंदाज मत करना। वो हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। और कभी भी किसी अनजान सुनसान रास्ते पर जाने का जोखिम मत उठाना, खासकर रात के वक्त, क्योंकि ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें ना मानना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अपनी जान की कीमत पर कभी कोई लालच मत करना, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।